तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ा था, वो ये चीज पढ़ लिया था जिसमें कि हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव करे थे। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। ये सारे फॉर्मूलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेने की जरूरत है। और इसमें तीन फॉर्मूले तो मैं डिराइव करा दिया था, और दो फॉर्मूले से बोला था मैंने बाद में कराओ, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं कैसे किया था। कुछ स्टूडेंट ने पहले ही कर लिया, उन लोग को पता चल गया, और जिनको नहीं पता चला उनके लिए कर लेता हूं मैं। तो देखो क्या था, जो इक्वेशन था मोशन का आया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हम लोग के पास। और v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी भी होता है। इसमें मैंने ये चीज पुट कर दिया, तो u की जगह पे लिख दिया मैंने, सॉरी u लिखना है ना मुझे। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस ऑफ ए टी। तो पुट कर लेता हूँ मैं v माइनस ऑफ ए टी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला निकालना है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी, ये फॉर्मूला था। तो पहले ये फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होता है। और मेरे पास ये फॉर्मूला भी है, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू टू एस। क्या वी माइनस यू का वैल्यू इधर पुट कर लूँ, तो हो जाएगा v प्लस यू इंटू ए टी इज इक्वल टू टू ए एस। ए से कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से s कितना निकल के आ गया, v प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी। एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कई कई जगह पे जो क्वेश्चन है उसको काफी ज्यादा इजी कर देता है, स्टेप्स को कम कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग। सर एक दिन बैक करो और ना। एक है एस एन का, ठीक है। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला देखते हैं। तो एस एन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। क्रिकेट देखते हो सभी कोई, हाँ सर। हाँ सर। है ना। हाँ सर। फोर्थ ओवर चल रहा है, इसका क्या मतलब होता है, फोर्थ ओवर चल रहा है इसका क्या मतलब होता है। 3 फोर्थ ओवर ओवर हो गए। चल रहा है, तीन ओवर कंप्लीट हो गए, है ना। और हाँ सर। 4.1 बॉल में अगर बात करूं मैं, 4.2, 4.3, अप टू कहाँ तक जाएगा, 4.6 सिक्स। सिक्स। तक, है ना। इसका मतलब थर्ड ओवर कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग इस ओवर की बातें कर रहे हैं, है ना। इस ओवर की बातें कर रहे हैं। तो एसन का भी मतलब यही होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड। इसका मतलब ये होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एसन देगा क्या मुझे, ये कोई कौन बोले, अमिता डिस्प्लेसमेंट। हमारी अच्छी है। ये कौन है, म्यूट कर लो सभी कोई। चलो, तो एसन की बातें कर रहे थे हम लोग। ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन है ना। नंबर लाइन पर अगर फोर्थ ओवर को मैं डिनोट करूं, तो थर्ड ओवर कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ ओवर कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये वाला जो होगा लेंथ, इसे मैं बोलूंगा फोर्थ ओवर चल रहा है।
ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अगर निकालना है, मान लो पार्टिकल इस जगह से चलना स्टार्ट किया है, वो u इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर u से चलना स्टार्ट किया, डजेंट मैटर, u से चलना स्टार्ट किया, u से चलना स्टार्ट किया, और कुछ टाइम के बाद nth सेकेंड, nth टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, n सेकेंड के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, n-1 सेकेंड से लेकर के n सेकेंड तक जितना भी डिस्टेंस हुआ है उसे ही हम लोग बोलेंगे Sn। ये समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, यही समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ना, थर्ड एंड फोर्थ, क्यों? क्योंकि फोर्थ ओवर चल रहा है, तो फोर्थ में से एक हटा दिया मैंने, तो 3 से 4 के बीच में जो चीजें हैं, बॉल या फिर डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं बोलूं तो Sn अगर मुझे निकालना है तो ये डिस्टेंस निकाल लो और ये डिस्टेंस निकाल लो और इन दोनों को माइनस कर लो। इसे मैं बोल लेता हूँ S1 और इसे बोल लेता हूँ S2। सो S1 कितना हो जाएगा, S1 विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और टाइम कितना है, यहां तक का टाइम है n सेकेंड, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे होगा 0, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ पे पहुंचा तो n सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू कितना है, n सेकेंड पुट करना होगा, n सेकेंड पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा u इंटू एन प्लस हाफ ऑफ a इंटू एन का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ये S1 आया। अब मैं S2 निकाल लेता हूँ। S2 निकालने के लिए मुझे टाइम कितना लेना पड़ेगा, बोलो? n-1। n-1 सेकेंड, तो S2 विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, और u टाइम कितना है अब n-1, और प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गया, तो दिस इज S2। अब मुझे Sn निकालना है, तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो Sn विल बी इक्वल्स टू S1 माइनस ऑफ S2, वैल्यू को पुट कर लिया, तो दिस माइनस ऑफ दिस, एंड दिस माइनस ऑफ दिस, हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वाले को कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है पहला वाला, u कॉमन ले लेंगे तो n कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ u बचेगा, प्लस हाफ ऑफ a कॉमन ले लिया मैंने, तो यह आया n स्क्वायर माइनस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ ऐसा कुछ होगा, और n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड। ये हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इन nth सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो अगर सबको समझ में आ गया हर एक चीज, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूलेज में, तो अब क्वेश्चन करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन सभी कोई आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हुआ u इक्वल्स टू 0 से इस डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे रखा था
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा गया देन फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट and distance traveled in 4 सेकेंड। दूसरा velocity at 4 सेकेंड, distance traveled in 4th सेकेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले वाले के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और वन डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। तो जो पहले वाले का होगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो कैसे निकाल लेंगे? 4 सेकेंड में निकालना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। u कितना है? 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 2 और टाइम का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 16। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या मुझसे पूछा है कि वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, है ना। तो v और u कितना है? 0 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना? 2 और टाइम है 4, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट वाला क्या पूछा है? 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इस केस के लिए, तो थर्ड वाले के लिए मैं एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट विल बी u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। अब इसमें s फोर्थ कितना हो जाएगा? u 0 है, हाफ 2 और 4 इंटू 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये? 8 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये है ओरिजिन 0,0। पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और वो है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो रहा है वो जो है वो इस डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टाइम when its velocity is 0, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं यू टर्न कब लेगा, when it will make या फिर टेक यू टर्न। क्वेश्चन में ये दो तरीके दिए जाते हैं। दूसरा पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट at t is equals to 6 सेकेंड। दूसरा फाइंड डिस्टेंस at t is equals to 6 सेकेंड। नेक्स्ट है फाइंड टाइम after which it will pass through same position, pass through same position या फिर origin, ऐसा बोला जाएगा। सॉल्व करो। एक लास्ट और बोल देता हूं मैं, फाइंड द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन, ये सबसे लास्ट में करेंगे, अभी ये सब इजी करो, ये सबसे लास्ट में करेंगे, सॉल्व करो इसको। सर तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रेगुलर वे में सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको जिस तरीके से करना काफी आसान है और सोचना समझना काफी ज्यादा आसान। तो पहले इसके मोशन के बारे में समझते हैं, ये मोशन किस तरीके से कर रहा है। अगर इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना लूं तो ये कुछ ऐसा है ना। तो क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो आगे जाएगा फिर पीछे आने लगेगा। इसका मोशन ऐसा होगा, देखना, ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद फिर पीछे आने लगेगा। ये मैंने थोड़ा सा कर्व बनाया है, ऐसा मत समझना कि ये इतना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बेसिकली ये आगे जाएगा और पीछे आएगा, लेकिन क्योंकि वापस से पेन मैं उसी पे डालूंगा तो ये सेम लाइन लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए इसको नीचे से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि उसने पाथ चेंज कर लिया, लाइन उसी पे मूव कर रहा है। तो ये आगे गया और फिर ये इस तरीके से आगे निकल चला गया। तो जब इसका रिटार्डेशन हो रहा था इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0। तो कितने टाइम के बाद होगा, तो फॉर्मूला लगा लो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी, क्या ये फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल लोकेशन एंड दिस इज फाइनल लोकेशन। हमेशा मार्क करना है तुम्हें, जो भी इक्वेशन लगाना होता है उस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल हमेशा पता होना चाहिए कहाँ पे है, और उसी जगह के बीच में हम लोग लगाएंगे। तो इनिशियल के लिए u होता है और फाइनल के लिए v होता है। एक्सेलरेशन इन दोनों जगह के लिए कांस्टेंट होता है और इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा है उसे t बोलते हैं हम लोग, और उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट को s बोलते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया v माइनस इज इक्वल टू 80, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 इज इक्वल टू a इंटू टी। अब एक्सेलरेशन कितना है -2। क्यों, हाँ क्योंकि इस जगह पे रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना, तो इसे नेगेटिव यूज करना है मुझे हमेशा। या फिर कार्टेशियन सिस्टम मैंने तुम्हें बताया है कि इस डायरेक्शन को ऑलवेज क्या लेंगे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को ऑलवेज क्या लेंगे नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में है विच इज नेगेटिव, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। तो नेगेटिव लेंगे माइनस ऑफ ए कितना है 2, और टाइम मुझे निकालना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या 5 पूछा है, सेकेंड्स क्या होगा, बोला था बता। हाँ खाली 5 सेकेंड्स होगा। 6 सेकेंड, सॉरी सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा था 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो मुझे ये पता चला कि ये जब पार्टिकल आगे गया है बॉडी, वो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे था और इस जगह पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे था, तो डेफिनेटली t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वो इस जगह पे होगा, है ना। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं मैं। तो फिर से तुम्हें इस फॉर्मूले के लिए इनिशियल और फाइनल लोकेशन डिसाइड करना होगा। तो मैंने बोला t इज इक्वल टू 0 से डिस्प्लेसमेंट चाहिए 6 सेकेंड के लिए, तो इनिशियल तो तुम्हें यही देना पड़ेगा और फाइनल तुम्हें ये देना पड़ेगा, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, चलो। s इज इक्वल टू यू कितना है 10 प्लस में है, और टाइम कितना 6 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है -2, और टाइम कितना है 6 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 60 माइनस ऑफ 60 माइनस कितना हो गया 36। 36।
तो 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 24. 24। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 24। अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो एक्चुअल में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 24 नहीं ट्रेवल किया। एक्चुअल में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हाँ. मुझे ये निकालना है। तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये निकाला है, क्या अगर ये निकल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। अब देखो तुम्हारा दिमाग किस तरीके से काम करता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें ढेर सारे तरीके से आंसर निकालता हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम के लिए मैं तुम्हें दो तरीका बताता हूँ। एक तो ये 24 तुम्हें पता है, तुम इस डिस्टेंस को निकाल लो। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए लोकेशन। Distance in 60 लोकेशन, seconds. अब लोकेशन अगर नहीं पता होगा तो दूसरा तरीका कैसे, तुम यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हो। क्यों, क्योंकि इनिशियल लोकेशन ये है और फाइनल लोकेशन ये है, और फाइनल लोकेशन तक पहुंचने में इसे लगा है 5 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 0 से, और वो इस जगह पे कितने स्पीड पे था, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने ये एस निकाला, S1। तो S1 इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू कितना हो जाएगा 10, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ ए कितना है -2, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 25, तो ये आ जाएगा 25। तो तुम्हें फिर से पता चल गया कि ये डिस्टेंस जो है वो 25 है और ये डिस्टेंस 24 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, है ना। अब डिस्टेंस तुम आराम से निकाल 20. सकते हो 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस in t is equals to 6 second will be equals to 24 plus 1 plus 1 which is 26 मीटर। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसको रहने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ये सेकंड था ना, थर्ड क्या था, क्या निकालना था थर्ड में, याद है किसी को। Total time taken to cross the origin. एक तो ये था शायद, और भी एक और कोई था शायद, चलो कोई नहीं। अगर ये इस जगह से जा रहा है और वापस से ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना बोलूंगा, 0। आया ना, क्योंकि जैसे जैसे जाते जा रहा है अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटते घटते यहाँ पे आया तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। हो जाएगा 0 इज इक्वल टू इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन मैंने डिसाइड कर लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी था 10, टाइम मुझे निकालना है, प्लस हाफ ऑफ ए का वैल्यू -2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद वो इसी पोजीशन से ओरिजिन से क्रॉस करते हुए आगे निकलेगा। और कुछ पूछा था, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, अच्छा हाँ डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था, ये अलग अलग पूछा था मैंने। अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब क्या था उसे समझो। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है और ये कोई एक्सिस है, ये इस जगह पे है, इस एग्जांपल से समझते हैं। आगे की डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर इसका रिटार्डेशन दे रखा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ पहले। वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है
कि 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो 1 सेकेंड में। ये होता है हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड का मतलब। हर एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 10 मीटर। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन लिखा जाएगा अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे तरीके से देखेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। अगर एक्सेलरेशन है तो बढ़ाएगा, रिटार्डेशन है तो घटाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी होगा 10 और t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी ये जो भी है 2 से माइनस होने वाली है, क्योंकि इसका रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर पर सेकेंड। वापस से t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 2 से और वेलोसिटी घटने वाली है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और फिर वापस से घटेगी, है ना? ऐसे ऐसे घटते जाएगा। और कुछ टाइम के बाद फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इससे 2 और माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे 2 और माइनस कर लो इस वेलोसिटी में, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसमें से 2 और जैसे माइनस करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब अब बॉडी क्या है? टर्न लेगा। वेलोसिटी 0 हो गया और अब लेगा ये टर्न। तो टर्न लेगा तो वापस से 6 सेकेंड पे यहाँ पे जब पहुंचेगा तो 6 सेकेंड पे क्या बोला जाएगा कि 2 से और बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 सेकेंड था और इधर से इधर के लिए भी 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में अब ये स्पीड को -2 से हमेशा ऐड करेगा। माइनस लगा दिया है मैंने तो हमेशा बोलूंगा ऐड करेगा। तो जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इधर था वही अब वेलोसिटी इधर हो जाएगा, और ये अब आगे की डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये बिल्कुल आइडेंटिकल पोजिशन पे होगा। जो भी t इज इक्वल्स टू 6 पे पोजिशन है, एग्जैक्ट पोजिशन t इज इक्वल्स टू 4 पे होगा, और एग्जैक्ट पोजिशन जो है वो t इज इक्वल्स टू 6 के बाद क्या आएगा? 7, और इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। सेम लोकेशन पे पोजिशन एग्जैक्टली सेम होगा, और यहाँ पे कितना होगा? t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी? यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे भी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर से यहाँ पे कितना? 9 सेकेंड होगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये टाइम होगा 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 सेकेंड, हर एक बार दो दो ऐड करते जा रहा है, 2 ऐड होते जा रहा है हर एक बार। तो यहाँ पे फिर से 2 ऐड कर लो, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक हम तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा। तो बेसिकली सिमेट्री है। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो हर एक चीज में सिमेट्री है। मैं कोई सा भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होने वाला है, ये डिस्टेंस सेम होने वाला है। यहाँ पे जो वेलोसिटी था, स्पीड था, वो एग्जैक्ट स्पीड यहाँ पे होगा। ठीक है क्या? बिल्कुल सिमेट्री। तुम चाहे तो एक दूसरा लोकेशन ले लो, यहाँ पे भी क्या होगा? इसकी स्पीड अगर तुमने u बोली है तो यहाँ पे u होगा, बस डायरेक्शन चेंज। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी x है तो यहाँ पे भी x होगा। तो ये सिमेट्री फॉलो करता है। अगर बराबर, तो इस चीज को ध्यान रखना, इस सिमेट्री को। और फिर मैं सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, और काफी ज्यादा आसान होगा। सबको समझ में आई ना ये चीज, या नहीं आई? हाँ सर। आ गई? ठीक है।
तो क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल था जो कि x इज इक्वल टू 2 से चलना स्टार्ट किया और पॉजिटिव डायरेक्शन में u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से, और इसका पीछे की डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पूछा गया फर्स्ट फाइंड इट्स लोकेशन एंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। दूसरा फाइंड टाइम आफ्टर विच it will cross x is equals to and its speed at this instant of time. तीसरा क्वेश्चन find the distance traveled in 6 seconds. And fourth, find time when its speed is मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर सकते हो। रेगुलर मेथड से भी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, वही चीज बस एक एक करके हमने वेलोसिटी को माइनस करते गया, और माइनस करते करते फिर मैंने निकाल लिया कि ये कितनी टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। फिर मैंने डिस्टेंस निकाल लिया दो तरीके से, एक ये वाला डिस्टेंस निकाला और इससे मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाला, और ये डिस्टेंस तो हमें ये पता चल गया। तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, वो मेरा ये आ जाएगा आंसर। और फिर कितने टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर किसी को पता लग रहा होगा तो 15 सेकेंड के बाद डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन। इस बार पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था और जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में है और वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ले लेते हैं, डिस्टेंस एंड displacement of the particle in 4th second। निकालो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4th सेकेंड में इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या इसको। तो इस क्वेश्चन में 4th सेकेंड पे पूछा है, तो सबसे पहले अगर मैं एस एन निकालूं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। तो u का वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं सॉरी। तो u का वैल्यू कितना है, -7 प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू कितना है 2, और 2 इंटू एन कितना है 4 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, -7 प्लस 8 - 1 कितना आया 7, दैट इज इक्वल्स टू 0।
तो Sn कितना निकल के आया मेरा? 0। तुमने किस तरीके से बता दिया? -12। तो ये जो हमारा 0 निकल के आया, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब दूसरा चीज मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल फिगर देखना पड़ेगा, इसके मोशन को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये इस तरीके से आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और कुछ टाइम के बाद फिर ये वापस से रिटर्न करने वाला है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 7 मीटर पर सेकेंड। इसका रिटार्डेशन हो रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी? तो अगर मैं इसका टाइम बताऊंगा तो टाइम तुम्हें देख के ही पता चल रहा होगा, विच इज 7/2 सेकेंड। 7/2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होने वाली है 0। 7/2 कितना होता है? 3.5। मतलब 3 सेकेंड कहीं यहाँ पे होगा और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस जगह पे होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसीलिए 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये Sn का जो फॉर्मूला मिला ना मुझे, S4, वो 0 मिला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सही में 0 है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, और दोनों को ऐड करेंगे। तो क्या करें बोलो? तो इसको करने का मुझे एक सिंपल मेथड दिख रहा है। मैंने जैसे सिमेट्री बताई दिया था कि इस जगह पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और इस जगह पे टाइम कितना है? 7/2 विच इज 3.5। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? हाफ सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितना था? माइनस करते जाओ, अगर 3 बार माइनस करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड मिलेगा मुझे, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना मिलेगा? 0। तो एस निकल जाएगा ये वाला, विच इज v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी 1 है, टाइम उल्टा कर दिया। फाइनल वेलोसिटी इज 0 and initial velocity is 1 divided by 2 और टाइम इज 1/2। तो आ गया 1/4 मीटर। तो इनिशियली तो 7 है ये ना? नहीं, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का लूंगा, विच इज 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने निकाला यहाँ पे इस जगह पे। समझ में आया? और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हुआ? 0। ये डिस्टेंस निकालूंगा ना मैं, तभी तो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं। ठीक है? ओके सर, मतलब तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0। 3 और 4 सेकंड्स के बीच में निकालना था। हाँ हाँ, Sn अगर बोल दिया गया 4th सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn वाला, लेकिन डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है खुद से। तो डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्टेंस अब आ गया, विच इज 1/4 ये वाला मीटर और प्लस 1/4 नीचे वाला, विच इज हाफ मीटर। समझ में आया सबको? सर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से किया था। नहीं नहीं, उसमें अगर हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तब तो U7 ही पुट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा। तुम्हारा इनिशियल और फाइनल लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो काम हम लोग करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा इनिशियल और फाइनल दूसरा हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसीलिए इनिशियल मैंने इसको डिफाइन किया और फाइनल इसको बोला। बराबर? चलो ओके आगे सर। बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। A particle
was moving with the speed of 50 meter per second and a uniform retardation was applied on it. It stopped after 10 seconds. Then find first distance after which it will stop. मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा. Distance traveled after which it will stop. Second, its speed when it was at half of total displacement. तीसरा, its speed when speed at time लिखूंगा मैं. Speed at time, speed at time half of its at time equals half of its total time of the journey. कैलकुलेट करो इसको. चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पार्टिकल है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा था कितने से, 50 मीटर पर सेकेंड से, और इसका रिटार्डेशन हो रहा है. कितने से हो रहा है अभी बताया नहीं, लेकिन हाँ रिटार्डेशन होने के कारण से ये चलते 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 एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फाइनली रुक गया. फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई. इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 50. फाइनली रुक गया तो कितने टाइम के बाद रुका वो बता दिया उसने, 10 सेकंड के बाद रुका. तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही होने वाला है, स्ट्रेट लाइन है. तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं. काफी लेंदी पड़ जाएगा तो दूसरा इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ इसमें, जो कि मैंने बताया था. S इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम कितना लगा है, 10. तो देखो इस जगह से जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 250 मीटर. तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया रुकने से पहले. तो ये पहले का था. दूसरा क्या पूछा गया था, टोटल डिस्टेंस के आधे पे कितनी इसकी स्पीड होगी. तो टोटल डिस्टेंस के आधे पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 125. तो इस जगह पे इसकी स्पीड कितनी होगी, तो मैं इसको v डैश एज्यूम कर लेता हूँ, है ना. तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, चाहे तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. v माइनस, पहले तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 से एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना 50, एक्सेलरेशन इनटू टाइम है 10. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा काम क्या करना है मुझे, वेलोसिटी निकालना है। तो v डैश कैसे निकलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। तो v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u कितना 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, a कितना -5 इंटू s कितना है 125। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 2500 माइनस ऑफ 250 इंटू 5 1250 ये आएगा। तो इधर से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये जो आंसर आएगा 25 v डैश है ना 25√2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ये हो गया दूसरा। तीसरा, 25 meters per second। हाँ तीसरा के लिए क्या करना है, उसने थर्ड वाले में बोला है कि जितना टाइम लगा है उसे ट्रेवल करने में, उसके आधे टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पे वेलोसिटी था 0, कब t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, और ये t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी ये निकालना है। तो v डैश पुट कर लेता हूँ मैं। सो v डैश v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर नॉर्मल वे में 5 इंटू 5 रिटार्डेशन तुम्हें पता है कितना है 5 है, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। नॉर्मल वे में चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, या फिर फॉर्मूले को यूज कर लो। v डैश माइनस यू कितना है 50, एक्सेलरेशन टाइम 5 सेकेंड। तो v डैश कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये था। और कुछ पूछा था क्या, हाँ ये 3 पूछे थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body was moving with speed v and it stops and it stops and it stops after traveling some distance. After traveling some distance, when retardation was applied on it. यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो पूछा गया फाइंड इट्स स्पीड when it has traveled half of total distance। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या बोल रखा है कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन करा था ना उसी के जैसा ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी थी v और फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो गई 0। तो इसके लिए उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। मान लो कि इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया और आधे डिस्टेंस पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये मुझे निकालने के लिए बोला गया। तो मान लेता हूँ इस जगह पे इसकी वेलोसिटी v डैश है, तो कोई सा भी डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। ये डिस्टेंस कितना है s/2, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, उसके लिए मुझे इनिशियल और फाइनल लोकेशन डिफाइन करना होगा। तो ये मैंने इनिशियल और फाइनल लोकेशन डिफाइन कर दिया।
और इक्वेशन यूज कर रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन, क्योंकि मैं वी डैश निकालना चाहता हूँ तो मुझे दो लोकेशन यूज करने होंगे, तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। इसको मैं इनिशियल बोल रहा हूँ और इसको मैं फाइनल बोल रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 हुई, इनिशियल कितना वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस। एस का वैल्यू इस बार s/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एस। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है बस। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस आगे होगा 2as डिवाइड बाय as कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो v डैश आ जाएगा v/√2। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि दो लोकेशन है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, दोनों में से कोई एक 0 है और एक की वेलोसिटी v है। उसके आधे डिस्टेंस पे, म्यूट कर लो सभी कोई, आधे डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होती है वो v/√2 होती है हमेशा, चाहे वो चलना स्टार्ट किया हो 0 से और फाइनली v वेलोसिटी पहुंच गया हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आधे डिस्टेंस पे कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, दोनों में से जो भी एक के पास ही वेलोसिटी होगा तो v/√2 हो जाए। चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग मोशन वर्टिकल प्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक ट्रैक है या फिर रोड है, और इस रोड पे एक बस था, ठीक है, ये बस था, और इस जगह पे एक आदमी था या फिर स्टूडेंट था, जो भी बोलो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो 40 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो बस है t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सप्लेट करना स्टार्ट कर दिया, रेस्ट पे था और t इज इक्वल्स टू 0 पे ये एक्सप्लेट करना स्टार्ट कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जैसे ही ये स्टूडेंट ने देखा कि ये बस एक्सप्लेट किया तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर कांस्टेंट स्पीड से ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो पूछा गया कि कितने टाइम के बाद ये जो बालक है या फिर जो स्टूडेंट है वो जाकर के बस को पकड़ लेगा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टूडेंट विल कैच द बस। सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों है वो चलना स्टार्ट कर दिया, तो बस इस जगह से चलना स्टार्ट किया और स्टूडेंट इस जगह से चलना स्टार्ट किया, तो ये चलते जाएगा और स्टूडेंट भी चलते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे को कैच कर लेगा। तो मान लेता हूँ इतने इस जगह पे कैच कर लिया, और दोनों क्योंकि सेम टाइम से स्टार्ट किया तो मान लेता हूँ टी टाइम के बाद कैच कर लेगा। तो बस भी टी टाइम के लिए चला और स्टूडेंट भी टी टाइम के लिए चला। अगर स्टूडेंट टी टाइम के लिए चला तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, एस इज इक्वल टू यू टी, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है क्योंकि यू कितना 9t। और अगर बस कांस्टेंट स्पीड से चला है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा टी टाइम में,
S is equals to ut plus half of at स्क्वायर। तो ये S1 है और ये है S2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 40। तो अब इक्वेशन बन सकता है दैट S1 is equals to 40 प्लस ऑफ S2। सो S1 का वैल्यू कितना है 90 is equals to 40 प्लस ऑफ S2 का वैल्यू कितना t स्क्वायर बाय 2। तो अब कैलकुलेट कर लेना है टाइम मुझे, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18t is equals to 80 प्लस ऑफ टी स्क्वायर। तो इधर से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे is equal to तो 10. मुझे दो टाइम मिलेगा, एक 8 सेकेंड मिलेगा और एक टाइम मिलेगा तुम्हें 10 सेकेंड। क्योंकि बस को पकड़ना है तो सबसे पहले वाले टाइम में वो बस को पकड़ लेगा, तो आंसर 8 सेकेंड देंगे। हालांकि दोनों टाइम मैच मतलब मीट करेगा। अगर दौड़ता रह जाएगा स्टूडेंट तो एक बार इस जगह पे मीट करेगा और दूसरी बार इस जगह पे मीट करेगा जब बस इसको ओवरटेक कर लेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब एक HCV का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक थीफ है और एक पुलिस है। ये एक थीफ है जो बाइक से भागने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। देख के लग रहा है वो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है। चलो, अब ये एक कार है और पुलिस का और इसमें ये बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स पकड़ने के लिए इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला गया है d है। और क्वेश्चन ऐसा है कि एक जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ये जो थीफ है, ये थीफ और ये पुलिस, जो थीफ है वो जस्ट स्टार्ट किया इंजन को और दौड़ना स्टार्ट किया, रेस्ट से एक्सलरेट करना स्टार्ट किया विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन a। और जो पुलिस था वो पहले से ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, दैट वाज v। ठीक है, तो बोला गया कि फाइंड द कंडीशन such that police catches the thief। ये चोर को पकड़ ले, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए VAD में, ताकि ऐसा पॉसिबल हो पाए। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाला भी एग्जांपल किया था, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाला जो एग्जांपल किया था एग्जैक्टली सेम टाइम का क्वेश्चन है। तो मान लो कि ये पुलिस है और ये थीफ है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ पकड़ लेगा टी टाइम के बाद। तो थीफ कितना डिस्टेंस चलेगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, तो हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। और क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये कितना T. डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा p इंटू टी। बस सिंपल सा चीज है। तो इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगा, that half of at square plus d is equals to v into t। तो यहाँ पे देखो टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है which is at square minus of 2vt plus of 2d is equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वर्चुअल रूट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो टाइम वर्चुअल निकलेगा, इसका मतलब पकड़ नहीं पाएगा वो कभी।
तो टाइम क्या होना चाहिए, रियल, और रियल निकालने के लिए हम लोग इसका डी क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी कितना है 2d। तो इधर से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये रिलेशन निकाल के दे देगा तुम्हें, डेट v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ad। सो v 4ac है ना, सॉरी स्क्वायर है, तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2ad। तो वेलोसिटी जो है, मतलब कि थीफ का जो सॉरी पुलिस का जो वेलोसिटी है वो एटलीस्ट रूट अंडर ऑफ 2ad से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो पहले एक बार पकड़ लेगा, और बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो 2 टाइम पे वो पकड़ पाएगा, 2 बार बेसिकली एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है क्या, तो ये एससीवी का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन वर्टिकल प्लेन करेंगे। अब ग्रेविटी में जो चीजें होंगी उसको देखेंगे, किसी स्टोन को ऊपर फेंका, ये नीचे किया, वो क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम लोग ग्राफ सिस्टम करेंगे, ठीक है। फिर वेरिएबल एक्सलेशन करेंगे सबसे लास्ट पार्ट, उसके बाद फिर हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेंगे। ठीक है क्या, चलो ठीक है, हाँ फिर सर। बाकी नेक्स्ट, हाँ बाकी हाँ नेक्स्ट सर। क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर सर होमवर्क राइट सर। हाँ होमवर्क में तुम लोग को मैंने पहले ही दे रखा है, दैट इज वो एक तो रेक्टिलिनियर मोशन का, और एक मैथमेटिकल टूल्स का। मैथमेटिकल टूल्स में तो पूरा कंप्लीट ही करना है, और रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी एंड सी, अब ये कर लेना, आराम से हो सर जाएगा। बोलो। सर मैथमेटिकल टूल्स में वो हाई लेवल प्रॉब्लम्स भी करना है। नहीं है, एचएलपी नहीं करना है, ठीक है, वो तुम लोग के लिए है। अगर कोई डाउट हुआ था तुम लोग पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो।